बेगूसराय नागदा निवासी प्रकाश मल्लिक डांस की दुनिया में लहराया परचम। बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदा निवासी प्रकाश मल्लिक निहायत गरीब परिवार का बेटा की कठिन मेहनत और तपस्या के बल पे डांस की दुनिया में कायम किया मिसाल। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही जैसे तैसे पूरा किया। चाचा करते थे प्रभु देवा का डांस, जिसे देखकर प्रकाश हुआ प्रेरित। हालांकि 2005 के दौर में ना तो डांस क्लब था और ना ही उस तरह का कोई माहौल। फिर भी प्रकाश पढ़ाई के साथ साथ लगातार करने लगा डांस का प्रैक्टिस। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि गरीब परिवार, घर से कोई सपोर्ट नहीं, डांस सीखने के लिए पैसे नहीं, मगर एक सपना डांस की दुनिया में अपना परचम लहराने का। समय बीतता गया। उन्होंने कहा, सन 2000 ईस्वी में बुगी बुगी डांस शो जो कि टीवी पर आता था, मगर घर में टीवी नहीं था। दूसरे के यहाँ जाकर उस शो को देखा करता था। कभी कभार गांव मोहल्ले में कहीं प्रोग्राम होता था तो वहाँ किसी तरह कह सुनकर अपना हुनर दिखाने का प्रयास किया करता था। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि आप डांस क्लब में जाकर डांस सीखो, बहुत आगे तक जाओगे। काफ़ी खोजबीन के बाद कोई एक डांस क्लब उनको मिला। ट्रेनर से बात करने पर सब कुछ ठीक था, मगर जब पैसों की बात सामने आई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा? पैसा माता के पिता के पास है नहीं कि वह दे सकते हैं। मगर एक सपना लेकर प्रकाश चल रहा था। उसके बारे में बार बार सोचने पर मजबूर हुआ। फिर उसने बहुत सोच समझकर कहा, सर मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन आप जो भी काम देंगे मैं उसे हर्षपूर्वक करूँगा और बदले में आप मुझे डांस सिखा दीजिएगा। ट्रेनर ने हामी भरते हुए उसे सफाई कर्मी के तौर पर रखा और डांस के समय उसे डांस सिखाने लगा। समय बीतता गया और प्रकाश को ऐसा लगने लगा कि अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तभी दूसरी तरफ गांव समाज में से कमेंट्स होना शुरू हो गया, देखो ना नचनिया जा रहा है। प्रकाश के कई दोस्तों ने इस कमेंट्स को सुनकर डांस सीखना छोड़ दिया। अचानक 2006 बेगूसराय में एक डांस कंपटीशन हुआ, जिसका विनर घोषित हुआ प्रकाश। उस डांस शो में कई नामचीन हस्ती बेगूसराय के पहुंचे हुए थे। कुछ ही दिनों के बाद किड्डी स्कूल उलाव के मालिक के तरफ से आया ऑफर, स्कूली बच्चों को डांस का दीजिए ट्रेनिंग। लेकिन गरीबी के कारण ढंग के अच्छे कपड़े भी खरीद कर नहीं पहन पाता था। एक कपड़े को 10 दिनों तक पहनता था। तन पर अच्छे कपड़े नहीं होने के कारण उन्हें किड्डी स्कूल के ओनर रिजेक्ट कर दिया। अचानक फिर उन्होंने कहा, जब आ गए हो तो ऑडिशन दीजिए, और उनका डांस देखकर वो दंग रह गए और प्रकाश को अपने स्कूली बच्चों को डांस ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया गया। अब प्रकाश को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। इनके सपनों को पूरा होता हुआ देखकर समाज ने एक बेरी इनके पैरों में डालने का जुगाड़ लगाया। प्रकाश के घर वालों को कह सुनकर उसकी शादी करवा दिया, ताकि डांस सीखना छोड़कर 10-12 हज़ार की नौकरी करेगा। मगर इनकी शादी इनके लिए लकी साबित हुई। पढ़ाई डांस के साथ साथ उन्होंने काम करना भी शुरू किया। शादी का महज 2 महीने ही हुआ था कि इसी बीच रवि किशन का एक शो नाच नचैया धूम मचैया का ऑडिशन सामने आया। 2011 का वो वक्त, हजारों की संख्या में डांसर अपनी अपनी ऑडिशन देने को तैयार। आधा सपना तो भीड़ देखकर ही प्रकाश का टूट चुका था, मगर 3 राउंड ऑडिशन के बाद 5 डांसर में प्रकाश का नाम हुआ अनाउंस। अब उसे मुंबई जाना था, मगर पैसे नहीं थे। कुछ दोस्तों से उधार लिया, कुछ परिवार वालों ने दिया। जैसे तैसे मुंबई पहुंचा। पैसों के कारण प्लेटफॉर्म पर अपना समय बिताया और ऑडिशन की तरफ नज़र गड़ाए रखा। इस नाच नचैया धूम मचैया शो में पूरे भारत में 10 डांसर में प्रकाश का भी नाम आया। 2013 में डांस इंडिया डांस में दूसरे राउंड तक गया। फिर 2014 में भारत की शान लेटेस्ट डांस में हुआ सिलेक्शन। फिर बेगूसराय में खुद का डांस क्लब खोला और मुंबई आने जाने का सफ़र जारी रखा। आज उनके पास जो हुनर है उसमें बॉलीवुड डांस, हिप हॉप डांस, वेस्टर्न डांस सिखाने का हुनर है। सब आज अपनी ट्रेनिंग के दम पर कई बच्चों को सिल्वर मेडल तक मिल चुका है और कई बच्चों ने तो अपना डांस क्लब भी खोल रखा है। सबसे बड़ी बात निकलकर जो सामने आई है कि प्रकाश ने उस गरीब बच्चों के लिए घोषणा कर रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है, मैं उसे फ्री में डांस सिखाऊंगा, उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां तक जाना चाहता है। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। 17 सालों से जो परचम इन्होंने लहराया है, ये कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है। जी हाँ,
मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिन्होंने 5 बार डांस की दुनिया में अपना परचम लहराया है और इन्होंने साबित कर दिया है कि एक बिहारी 100 पर भारी कैसे होता है। कि बेगूसराय से जहाँ के बारे में लोग इसे गोली सराय के नाम से जानते हैं, लेकिन अब इसे लोग डांस के दीवाने के नाम से जानेंगे। और प्रकाश मल्लिक जो कि लगातार 17 सालों से मेहनत किया है और अब जाके एक रंग लाया है, और लगभग बेगूसराय में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर इनके स्टूडेंट नहीं होंगे। और आज मुझे यहाँ आने का जो रीज़न है वो इसलिए, और मैं इसलिए आपको यहाँ से एक इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ और प्रकाश जी से बात करना चाहता हूँ कि कितनी मेहनत के बाद, चूँकि इनका बैकग्राउंड कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी बेगूसराय से मुंबई तक का सफ़र इन्होंने कैसे सफल किया और कैसे भीड़ भाड़ भरी इलाकों में कैसे इन्होंने धक्का खा के वहाँ तक पहुँचे और आज अपना मुकाम बनाए हैं। तो चलिए मैं प्रकाश जी से ही आपको उनकी जुबानी सुनाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे इन्होंने 2005 से लेकर अभी तक का सफ़र पार किया है और आज जो मुकाम हासिल किया है उसको लेकर सबसे पहले इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सबसे आपके चैनल को के न्यूज़ जो है उनको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मौका दिया आपने मुझे बोलने का। प्रकाश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक निम्न फैमिली घर से आते हैं। 2005 से आपने इस दुनिया में कदम रखा, आपको नहीं पता था कि मेरा सपना क्या है, लेकिन एक सपने को लेकर चल रहे थे। पूरा होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता था। लगातार आपको कमेंट्स भी आते होंगे कि ये देखो ये लड़का चला है डांसर बनने के लिए, लेकिन आज वही लोग आपको उस नज़रिए से देखते होंगे। आज वो लोग आपको बुलाना भी चाहते होंगे, बैठाना भी चाहते होंगे, चाय कॉफ़ी भी पूछना चाहते होंगे, लेकिन अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप उन लोगों के पास जाकर बैठे और 2 शब्द बात करें, क्योंकि अब आपने वो सफ़र तय कर लिया है जहाँ तक लोग जाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपनी पूरी जीवनी बताएं। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और प्रणाम आप सभी जितने भी ऑडियंस है, पब्लिक जो इस चैनल को देख रहे हैं। मेरा नाम प्रकाश मल्लिक है और रहने वाला मैं बेगूसराय ज़िला का एक नागदा गाँव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और पिछले मैं 16-17 साल से डांस सेक्टर में हूँ और 2005 से मैंने अपने डांस के करियर की शुरुआत किया था। और मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस घराने से, मेरे पास उतना कोई पैसा था नहीं। और पढ़ाई गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है जो कि हर्रक स्कूल, आप बेगूसराय में हर्रक स्कूल है, मेरी कैरियर वहीं से पढ़ाई शुरुआत हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ मुझे मेरे घर परिवार में लोग, गाँव घर में मेरे चाचा जी डांस करते थे और मेरे 2 चाचा डांस करते थे, प्रभु देवा सर का, और एक क्लासिकल डांस करते थे। लेकिन था क्या, उस वक्त तक कोई स्कोप नहीं था, ना उतना कोई डांस कंपटीशन था, ना बेगूसराय में उस तरीके का कोई स्कोप था जो उनको कोई कोऑपरेट करे, स्टेज पे नाटक में डांस करते थे। तो मैं देखा करता था, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ मुझे डांस में उतना कोई इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन अचानक एक मैंने मूवी देखा ऋतिक रोशन जी का कहो ना प्यार है, उसमें ऋतिक रोशन सर का डांस देखा और मुझे पसंद आया। लगा यार इतना मतलब अच्छा डांस करते हैं, मेरे से भी हो सकता है क्या। और मैंने शुरुआत किया और बहुत, मैं डांस की अगर जर्नी की बात करूं तो रियली में मतलब बहुत मेहनत रहा। और कहते हैं बिना मेहनत कुछ होता भी नहीं है। जी। अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में जुड़ जाती है कि नहीं है। जी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ज़्यादा दूर तक जा पाऊँगा, मैं लग गया था सर। मेरा गोल नहीं था कि मैं बहुत टीवी पे जाऊँगा या फिल्मों में बैकग्राउंड डांस करूँगा या टीवी पे एक्टिंग करूँगा, मुझे ऐसा कुछ समझ में उस वक्त शुरुआत में था नहीं। तो मैं ना डांस सीखने के लिए भी मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, पैसे थे ही क्या, मेरे गार्जियन सपोर्ट ही नहीं करते थे। आज से सब आप अभी के डेट में भी कुछ ही गार्जियन सपोर्ट करते हैं। आज से 15-16 साल पहले कौन गार्जियन बोलेगा भाई जाओ डांस सीखो, आप नाचो, पसंद नहीं आते, लगते थे बर्बाद हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मेरा मानना था कि अगर फील्ड में, हर फील्ड में लोग कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि बूगी बूगी टीवी रियलिटी शो चलता था, 2000 की बात बता रहे। तो मैं 2005 में मेरे घर में भी टीवी था नहीं, दूसरे घर में कभी कभी जाकर मैं देखता था रियलिटी शो, मुझे पसंद आते थे। तो जो मैंने जर्नी की शुरुआत किया, मैं डांस करता था गांव मोहल्ले में, नाटक्स में, ये सब में डांस करते थे, थोड़ा बहुत नाच लिया करते थे। किसी व्यक्ति ने सलाह दिया कि तुम और अच्छा कर सकते हो, तुम मेहनत करो, कहीं पे डांस सीखो। तो डांस सीखने के लिए मुझे पता नहीं था बेगूसराय में कौन सिखाता है, किस ढूंढने के बाद एक इंस्टीट्यूट था बेगूसराय में, मैं वहाँ पे सीखने गया। तो मेरे पास पैसा नहीं था कि 200 रुपये में महीना उनको दे पाऊँ। तो सर के पास मैं गया, सर को बोला मुझे डांस सीखना है, तो बोला पैसा लगेगा। मेरे पास पैसा था नहीं और गार्जियन से मांग सकते नहीं थे क्योंकि गार्जियन सपोर्ट करते थे नहीं।
लेकिन मैं बताऊं, मैं सर को बोला सर मैं आपके क्लास में जो है, पैसा तो नहीं है, आप क्लास में जो भी कराओगे मैं कर लूँगा सर। तो मैं क्लास में, हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी आप बोले तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा जी। कि इंसान का अगर पर्पस क्लियर हो और जब इंटरेस्ट और शौक़ हो तो उसके लिए फिर कहते हैं ना कि मैं उस डांस क्लास में पोछा तक भी लगाया, पैसे थे नहीं डांस सीखने के लिए। जी। पोछा लगाता था, सर के पास सफाई करता था और सर मुझे सिखाते थे डांस। और सिखाने के बाद 3 महीना जब मैं सीखा तो मेरे अंदर इतना जुनून था, इतना पैशन था, डांस का पागलपंती था मेरे अंदर। जो घर वाले तो विरोध थे ही, समाज के लोग भी विरोध थे। लोग नेगेटिव बात करते थे कि नचनिया जा रहा है, ये जा रहा है, और ये बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मेरे और भी जो भी साथी जाते थे वो डांस गाना छोड़ दिए और पढ़ाई लिखाई में चले गए। लेकिन मुझे लगता था अगर मैं भी छोड़ दूँगा तो मुझे ज़िंदगी भर ताने लगेंगे, और लगा कि मैं जब कर रहा हूँ तो इसी में बेस्ट करूँगा। तो सर के पास 3 महीना मैं जब डांस सीखा तो साथ ही साथ सर बोले कि तुम अच्छा करते हो, और सर मुझे सिखाने में लगा दिए। और मैं वहाँ लगभग 6 महीने से साल भर डांस सिखाया फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आए। 2006 में मैंने बेगूसराय का विनर रहा, डांस कॉम्पिटिशन जीता। किसी ने मुझे देखा कि लड़का अच्छा डांस करता है, तो बेगूसराय का टॉप फेमस स्कूल है किड्सी, जो कि शीतल देवा मैम का है, डॉक्टर मनीष देवा सर का काफ़ी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया डांस सिखाने का। उन्होंने किसी स्टाफ को मेरे घर पे भिजवाया और 1 महीने से मुझे ढूंढ रहे थे, और मैं कहीं डांस सिखाने के लिए स्कूल में जाना नहीं चाह रहा था। मुझे खुजवाए डॉक्टर मनीष सर और अपने घर पे मुझे इनवाइट किए, उनका स्टाफ लेके गए। और मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, मेरे पास सही से कपड़े पहनने का पैसा नहीं था। मैं एक टी शर्ट 10-10 दिन तक पहने रहता था, पैसा था नहीं मेरे पास ज़्यादा। तो मेरा हुलिया देख के शीतल मैम को नहीं लगा कि अच्छा परफॉर्मर होगा, लेकिन मैं अंदर से बारूद था डांसिंग में, लेकिन वो मुझे जज नहीं कर पाए। फिर भी डॉक्टर साहब बोले एक बार इसका ऑडिशन लो, चेक करो कैसा करता है। शीतल देवा मैम घर पे बुलाई और मेरी डांस देखने के बाद बोला लड़का तो टैलेंटेड है, और मुझे अपने बच्चों के लिए मुझे बोले सिखाओ। तो मेरे पास ना तो साइकिल था, बाइक की दूर की बात है, मैं अपने नागदा से उलाओ 3 किलोमीटर में पैदल जाया करता था और डांस सिखाता था। और उस वक्त मुझे 200 रुपये महीने से शुरुआत हुई थी। और मैम बोली कितना दोगे, कितना लोगे? हम बोले मैम आप जो दे दोगे मैं सिखाऊँगा। तो हमने बोला 200 रुपये मैम दे दीजिएगा, और मैं सिखाना शुरुआत किया। फिर मैम 500 रुपये महीना देना शुरू कर दी, मुझे साइकिल गिफ्ट की। मेरी बैकग्राउंड वो जान गई थी, बहुत गरीब फैमिली से है, इसे कोऑपरेट करना चाहिए। और उसके बाद फिर मुझे स्कूल में मौका दिया, तो मैं 1500 से स्कूल में शुरुआत किया 2007 किड्स स्कूल में टाउनशिप में। फिर 2009-10 में मैं माउंट लिटरा में सिखाना शुरू किया। तब तक मैं ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मेरी शादी वगैरह हो गई, लोगों को समाज में किसी मम्मी पापा को भड़का दिया कि लड़के दिन भर बाहर रहते हैं, पता नहीं डांस में कुछ गलत कर जाएंगे। तो पापा मम्मी मेरी कम एज में मेरी शादी हुई, लगा ये डांस वांस छोड़ के फिर नौकरी पूरी करेगा 10-12 हज़ार का। तो लेकिन क्या था, मेरे पागलपन इतना नशा था डांसिंग में। 2011 में मेरी शादी हुई, और कहते हैं ना कि शादी मेरी कम एज में हुई, लेकिन मेरी शादी मेरे लिए लकी भी रहा। और मैं उस वक्त 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये के आसपास महीना में कमा लिया करता था। होम ट्यूशन भी देता था, डांस भी सिखाता था। शादी, लोगों को लगा कि 10 हज़ार रुपये कमा रहा है तो परिवार तो चला ही लेगा। लेकिन क्या था, हर व्यक्ति हमेशा ताना मारते थे, ये नाचने वाला ही लड़का है। लेकिन क्या था, जब मैं ससुराल गया, ससुराल में एक टीवी का ऐड देखा, रवि किशन सर जो कि आप भोजपुरी के बिग स्टार हैं और अभी गोरखपुर से सांसद भी हैं। और सर का मैं न्यूज़ देखा कि पूरे भारत में टॉप 10 डांसर की ज़रूरत है, नाच नचिया धूम मचे एक टीवी रियलिटी शो था। और मैं घर में बैठ के टीवी पे ससुराल में देख रहा था, और मैं न्यूज़ देखा। और मेरी शादी का मोटा मोटी वही 1.5 से 2 महीना हुआ था, और मैं भाग के वापस बेगूसराय, और मैं बोला इस कंपटीशन में मुझे जाना है। हालांकि मेरे ससुराल वाले भी मना कर रखे थे कि आपको टीवी पे ऐड नहीं जाना है, घर वाले भी रोक रखे थे, सब में कोई कैरियर नहीं है। लेकिन मुझे पता था, और मेरे दोस्त लोग यूट्यूब पे दिखाते थे कि देखो रेमो सर बहुत गरीब परिवार से आए थे, आज बॉलीवुड के बहुत बड़े दिग्गज कोरियोग्राफर बने हुए हैं। धर्मेश सर आए थे उस वक्त डांस इंडिया डांस में, वो भी गरीब फैमिली से थे, आज बहुत बड़े दिग्गज कोरियोग्राफर हैं। तो मैं उनका जर्नी यूट्यूब पे मेरे दोस्त लोग दिखाते रहते थे, मुझे मोटिवेट करता था मेरा दोस्त लोग कि तू भी कर सकता है। ये मत सोचो कि दिल्ली से नहीं हो, बॉम्बे से नहीं हो, बेगूसराय से हो, लेकिन नशा है, जुनून है, पैशन है। मुझे मोटिवेट करता था वीडियो दिखा के, मेरे पास फ़ोन था नहीं। और मैं उस कंपटीशन में जाने के लिए पर्पस पूरा क्लियर कर लिया, मुझे मेहनत करना है, मुझे जाना है। और 2011 में बिहार में ऑडिशन था, गया में, और हज़ारों को संख्या में ऑडिशन देने आए थे बच्चे। मुझे नहीं लगा कि मैं सिलेक्शन हो पाएगा। पहले वाला मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे बाल बड़े बड़े, मुंह धंसा हुआ है, पूरा पहचान भी नहीं पाएंगे आप। तो क्या था ना, जब ऑडिशन हुआ तो मुझे नहीं लग रहा था मैं सिलेक्शन मेरा हो पाएगा। लेकिन मेरी जो तैयारी थी बहुत मैं 7 दिन प्रैक्टिस करके गया था, और 18 घंटा मैं प्रैक्टिस करता था। हालांकि मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। और उस वक्त मेरा 18 घंटा रिहर्सल था, और मैं उस कंपटीशन में गया हज़ारों के बीच में। मेरी 3 ऑडिशंस हुए, 3 राउंड हुए। पहले राउंड में 5000 छट गए, दूसरे राउंड में फिर छट गए,
तीसरे राउंड में 100 बच्चे तीसरे राउंड में टॉप 5 सेलेक्ट हुए, उसमें मेरा भी नाम आया। धक सिंह धड़कन मेरा लगा कि यार 5 आ गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब मैं इस शो में जीत गया, मुझे ऐसा लगने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था बॉम्बे बुलाया जाएगा। बोला प्रकाश आपको बॉम्बे आना है। मेरा सच बताऊँ तो मेरा मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं तब तक घर वाले को ज़्यादा बताया भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बम्बई में पहली बार 2011 में गया और मैं 700 रुपये लेके गया था। कुछ दोस्त से पैसा लिए, पापा मम्मी से कुछ 500 रुपये लिए। मैं इधर से किराया आने जाने का जनरल बोगी का था मेरे पास, मैं सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन क्या था, किसी व्यक्ति ने बोला बम्बई जा रहे हो, स्लीपर का ट्रेन का टिकट ले लो। स्लीपर का पहली बार मैं बम्बई गया, अपने एक मित्र था वो भी बॉम्बे पहली बार जा रहा था। तो क्या था ना, शुरुआत में ऑडिशन का 4 दिन बाद डेट था, लेकिन मैं बॉम्बे में 2 दिन पहले पहुँच गया। तो वहाँ पे क्या था ना, मेरे पास सही से आधार कार्ड भी नहीं था। तो होता है ना, राज्य सरकार वाला पहले बनाता था, वो कार्ड लेकर होटल लेने जाते थे, कोई देने को तैयार नहीं, और रेट बताता था 2000 3000। मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं प्लेटफॉर्म पे 2 दिन बिताया। मैं बताना मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारे डांसर्स का दिल टूट जाएंगे बोलने के बाद। बहुत दर्दनाक रहा। मैं प्लेटफॉर्म पे 2 दिन बिताया स्टेशन पे, और मैं खाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। लेकिन मैं जो मुझे लिए बुलाए, उनको पता चला कि डांसर्स आए हुए हैं। मुझे लवी रोहतगी जी हैं, मैं उनको बहुत बड़ा शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहूँगा। लवी मैम भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हीरोइन है, और मैडम को पता चला कि लड़का आया हुआ है, 2 दिन से रुका हुआ है। सबसे पहले मुझे खाना उन्होंने खिलाया और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भेजा और मुझे रिसीव किया। मैं ऑडिशंस में गया, पूरे भारत से बहुत सारे डांसर आए हुए थे। मुझे नहीं लग रहा था मैं मेगा ऑडिशन में चुना पाऊँगा, लेकिन मैं मेहनत, कहते हैं ना कि मेहनत अगर आप करते हैं दिल से, तो आपको हो सकता है कुछ पल के लिए दिखता नहीं हो सफलता हो, लेकिन एक वक्त न एक वक्त आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं हुआ में मेरा मेगा राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर टॉप 5 में मैं टॉप 1 चुनाया। पूरे भारत से 10 डांसर्स चुनाए, उसमें मैं भी था। फिर टॉप 10 का फाइट हुआ। टॉप 10 में मैं टॉप 5 में जगह बनाया। फाइनलिस्ट रनर था 2011 में नाच नचिया धूम मचिया, जो कि महुआ चैनल का सबसे बड़ा रियलिटी शो था। और उसमें गणेश आचार्य सर, सुधा चंद्रा मैम, कोनी वर्मा मैम, लॉलीपॉप सर, बड़े बड़े कोरियोग्राफर से सीखने का मुझे मौका मिला। जजिंग उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। रवि सर के साथ अनुभव लेने का मौका मिला। फिर 2013 में मैं डांस इंडिया डांस में भी आया था GTV पे, और फिर से वहाँ से फिर स्ट्रगल मेरा धीरे धीरे बढ़ता गया, और इनकम भी थोड़ा थोड़ा आने लगा, बढ़ने लगा। फेम जब आपको मिलता है तो काम भी मिलना शुरू होता है। तो 2013 फिर डांस इंडिया डांस में आया। हालांकि मैं मेगा ऑडिशन में आउट हो गया था, लेकिन बहुत सारे लोग बोले अब बस की बात नहीं है, 2 कर लिया, अब कोई बात नहीं, अपना डांस क्लास वगैरह चलाओ। तो मैं 2012 में मैं डांस क्लास ओपन किया हिप हॉप में। उस वक्त मेरे पास उस तरीके से था नहीं कि मैं सिर्फ शीशा वगैरह 1-2 रख दिया था, ऐसे डांस सिखा रहे थे। पता चला धीरे धीरे लोगों को, लेकिन मैं बच्चों को भी सिखाता था, परिवार को भी चलाता था। लेकिन किसी व्यक्ति ने बोला हमेशा मेहनत करते रहो। फिर 2014 में DD1 पे भारत की शान लेट्स डांस, और मैं भारत की शान लेट्स डांस में मेरा ऑडिशंस दिए, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और उनके डायरेक्टर मुझे बहुत कोऑपरेट किए, जिनका नाम है मिस्टर अशोक सिंह सर, जो कि नाच नचैया धूम मचैया का डायरेक्टर और भारत की शान लेट्स डांस का डायरेक्टर साहब हैं। मेरे लिए वो भगवान है, जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री और रियलिटी शो में मुझे मौका दिए। लवी रोहतगी जी मेरे लिए बहुत बड़े गॉड हैं डांसिंग सेक्टर में, और शीतल देवा मैम जो मुझे प्लेटफॉर्म दिए। में होते हैं ना कुछ लोग आपके जीवन के खास बन जाते हैं, जो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं आपके हार्ड वर्किंग को देख के। और अशोक सर मुझे मौका दिए, मेरे टैलेंट को समझे। आनंद सर थे, ढेर सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरा देखे टैलेंट को। वहाँ से जर्नी मेरा चालू हो गया रफ्तार में। फिर मैं डांस क्लास आता था, बॉम्बे जाता था, शूटिंग करके आता था। उस शो का भी मैं ऑलरेडी फाइनलिस्ट रनर रहा। उसमें एंकर थे अपार शक्ति खुराना, जो कि आयुष्मान खुराना का भाई हैं, आज बड़े एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के। संदीप सुपारकर सर, जो कि इंटरनेशनल कोरियोग्राफर हैं। पूनी वर्मा मैम, जो कि बहुत बड़ी कोरियोग्राफर हैं इंडस्ट्री में। और संदीप महावीर सर, राधिका दास जी, जो कि कजरारे में असिस्टेंट कोरियोग्राफर हैं, ऐश्वर्या राय जी के साथ परफॉर्म भी किए हैं। वो मेरी स्कीपर थी, मेंटर थी। उनसे सीखने का ढेर सारा मुझे मौका मिला। मैं बॉलीवुड सीखा, वेस्टर्न सीखा, हिप हॉप सीखा, क्रम्प सीखा, और आज भी मैं सीखता रहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं सारा डांस फॉर्म जानता हूँ, नहीं। मैं जितना नॉलेज है नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी है, 15-16 साल का अनुभव है। और आज ऊपर वाले की दया से लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहता है। और ढेर सारे हमारे बच्चे अब डांस कॉम्पिटिशन से यहाँ पे फाइट किए, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और अभी मेरे टीम में एक बिट्टू है, राहुल है, ये मेरे काफ़ी कोऑपरेटिव ट्रेनर है, जो कि आज मेरे अकेले बदौलत नहीं था कि मैं आज डांस क्लास को 11-12 साल तक लेके आ पाता। आज पेरेंट्स का काफ़ी कोऑपरेट रहा, बच्चों का कोऑपरेट रहा, बेगूसराय का पेरेंट्स का काफ़ी एकदम सपोर्ट रहा, आप जैसे न्यूज़ वाले का सपोर्ट रहा। और मैं सोशल मीडिया से दूर था, लोग मुझे बहुत सारे लोग जान नहीं पा रहे थे। अभी मैं 5-6 महीने से थोड़ा सा अपडेट हुआ हूँ, और ऊपर वाले के दया से आज बताएं कि आज मेरे पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं, जो कि मेरे यहाँ 10 साल सिखा राहुल मैक्स जी, जो कि आज काफ़ी अच्छा मेहनत करते हैं और हमारे साथ 10 साल से काम कर रहे हैं।
बिट्टू शाह जी हैं, क्योंकि आपके बेगूसराय से 6 साल मेरे पास डांस सीखा और मेरे साथ असिस्टेंट कर रहे हैं, और अभी सिल्वर मेडलिस्ट रहे इंडिया लेवल पे। अमन झा मेरा स्टूडेंट है, अभी वो भी मेरा असिस्ट कर रहा है। प्रियांशी है, ढेर सारा मेरा स्टूडेंट जो आज डांस क्लास चला रहा है, इंस्टीट्यूट चला रहा है। अमन शर्मा जी हैं, शत्रुघ्न है, बहुत सारे, मतलब बताऊँ बहुत सारे हैं, कितना का मैं नाम लूँ। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में बैकग्राउंड डांसिंग भी किया, सलमान खान सर के साथ एफआई अवार्ड किया, कैटरीना मैम के साथ बैकग्राउंड एफआई अवार्ड किया। तो ये मुझे ऊपर वाले का आशीर्वाद, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और पब्लिक का आशीर्वाद, मेरा कोई भी हैसियत नहीं था, मेरा औकात नहीं था यहाँ तक पहुँचने का। मैं तो अपना कर्म करते चला गया, और कहते हैं ना गीता में लिखा हुआ है, कर्म करते चलो फल की चिंता ना करो। और मैं जितने भी लोग सोचते हैं डांस ख़राब है, आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है, जिस नज़रिया से हम देखेंगे हमें वैसे ही लोग दिखेंगे। आप गलत नज़र से देखेंगे तो आपको गलत ही दिखेगा, आप सही नज़रिया से देखेंगे तो आपको सही ही दिखेगा। तो लोग मुझे नेगेटिव करते थे, लेकिन मेरा पॉजिटिव नज़रिया था। जो पहले नेगेटिव बोलते थे, आज पहले प्रकाश कह के बोलता था, टोन अलग था बोलने का, आज प्रकाश सर बोलते हैं। ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है, बहुत खुशी होता है। और यही बोलूँगा आप सारे लोगों को कि आज हर एक फील्ड में आज कैरियर है। अगर आप कैरियर के रूप से आते हैं तभी आपको कैरियर दिखेगा। टाइम पास के लिए आएंगे तो टाइम पास दिखेगा, एंटरटेनमेंट के रूप से आएंगे तो एंटरटेनमेंट दिखेगा। आप डांस एक ऐसा चीज़ है, आज हर बच्चों को, हर पेरेंट्स को एक, या तो आप हुनर के बदौलत डांस करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक टैलेंट है, दूसरा आपको माइंड, बहुत सारे लोग डिप्रेस चलते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं बहुत सारे लोग, काम का, नौकरी का, पैसे का, बिजनेस का। अगर डांस सीखते हैं तो लोग एंटरटेनमेंट की वजह से डिप्रेशन दूर होता है। तीसरा आपका फिज़िकल फिट रहता है, बीमारी से आप बचेंगे। तो आज के डेट में योगा, कराटे, एक्सरसाइज, डांसिंग, तो क्या है ना, डांस से ढेर सारे फ़ायदे हैं। या तो आप कैरियर के रूप से आएंगे तो कैरियर दिखेगा, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। ये नहीं बोलूँगा आप मेरे डांस क्लास में आएंगे तो मैं आपको स्टार बना दूँगा। मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ तक तो मुझे नॉलेज है, मैं लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरे से ऊपर जाना है तो वो आपका पैसेंस, आपका हार्ड वर्किंग, आपका बड़ी सोच और आपका गुड नज़रिया, ये आपको आगे लेके जाएगा। उनके लिए भी और एक गोल किसी का सेट होता है, क्या आपका वो गोल पूरा हो चुका है या गोल बचा हुआ है, जो तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं वो जानना चाहती है। आपने तो सवाल बहुत कमाल के किए कि आपने जो बताया कि आपका गोल पूरा हो गया है, जो आप बच्चों के लेकर या खुद के लिए आप जो गोल सेट कर रखे हैं। मैं सच्ची बताऊं तो मेरा गोल अभी शुरुआत हुआ है, ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अरे ये तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा एंट्री किया है, अभी ज़िंदगी भी पूरा बाकी है। और मेरा जो गोल है बहुत बड़ा गोल है। मैं अपने बच्चों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ, खुद के लिए भी एक्साइटेड हूँ, और मैं हमेशा हार्ड वर्किंग से पीछे नहीं हटता हूँ। और ऊपर वाले के दया से आज परमात्मा भी सपोर्ट करते हैं, मेरा माँ बाप का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, मेरी वाइफ का सपोर्ट है, मेरे ऑडियंस का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब नीचे से उठा हूँ तो मुझे हर चीज़ का अनुभव, गरीबी का भी अनुभव है। और आज मैं थोड़ा बहुत ऊपर वाले की दया से, आज ये तो नहीं कहूँगा मैं ज़्यादा वो आ गया है, लेकिन आज उतना मेरे पास है जो जीवन में जी सकता हूँ। कहीं कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है, लोगों का प्यार है। जो आदमी मेहनत करना चाहते हैं, जो हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा उतरा हूँ। जो बच्चे के पास सच में पैसा नहीं है, सच में नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि मैं कैरियर बनाऊँ, तो मैं उनके लिए फ्री में डांस सिखाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मैं डांस क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, उनके पास है ही नहीं, रिक्शा चलाते हैं। मैं उनसे कैसे पैसा लूँगा, उनसे कि आप पैसा दीजिए मुझे। मैं उनको फ्री में भी सिखाता हूँ, लेकिन जिनके पास सच में पैसा है मैं उनसे पैसा लेता हूँ। मैं उनसे अगर पैसा नहीं लूँगा तो मेरे और भी ट्रेनर हैं, मैं उनको डांस क्लास है, डांस क्लास का रेंट लगते हैं, बिजली बिल लगते हैं, ट्रेनर को पैसा देता हूँ, मैं भी काम करता हूँ। और गोल की बात है, लक्ष्य मेरा बहुत बड़ा है, ये मेरी शुरुआत हुई है। और जो काम करते रहेंगे मेरे साथ, आने वाला वक्त में भूलूंगा नहीं, आपको काम दिखेगा। पिछले कई सालों से काम दिखा है, और ये तो छोटी सी झलक है, अभी बहुत बड़ा काम करना बाकी है। और मैं ऑलरेडी डांसिंग में आने के बाद साथ ही साथ और भी मेरे बिज़नेस भी हैं, जो कि मुझे कॉर्पोरेट डांस क्लास में चलाने में कॉर्पोरेट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में भी मैं करता हूँ, जो कि मुझे होता क्या है ना कि अगर आप प्लस पॉइंट एक और आ जाता है, अगर आप और सक्सेस करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली भी अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो क्या होता है, वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आज के डेट में देखिए हर जगह पैसा कहीं ना कहीं लगता है। आप दूर तक जाना चाहते हैं, काफ़ी दूर तक, तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट आपको बाद में मांगेगा, लेकिन शुरुआत में हार्ड वर्किंग और आपका टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे पास, बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं, पैसे वाले, कहते हैं सर इसको स्टार बना दो, नहीं हो पाएगा। अरे स्टार कुछ लिख के लिए पैसे से आप बन सकते हैं,
लेकिन आपको पब्लिक तभी प्यार करेगी जब आपका हुनर होगा, टैलेंट होगा, लोग आपको पसंद करेंगे।